जाता है, उसके बाद से ऐसे करके तो अच्छी लाठी मारता रहता है, तो कोई एक लाठी मारता रहता है, तो कोई ऐसे मारता रहता है। अब मार खाते रहता है, मार खाओ साला, सब मार खा के आता है। फेल वाला को तो और मारता है, हम खुद मार खा के आए हुए हैं। फेल हुआ, बीच में से गोला में से निकाला, कहा बेटा जितना जल्दी भागना है भाग ले, और भागने का टाइम देता है। ऐसा खेलोगी, ऐसे होता है कुछ, ऐसे जॉब मिलता है। हाँ, गाली तो हो, कुछ अलग ही है, ठीक है। तो बात यह है कि अगर जब तक कुछ दिखाया नहीं जाता है तब तक कुछ सीख नहीं मिलता है, ठीक है। अभी मैं आज सबके खाली बतैती दे रहा है तो कुछ नहीं समझ में आ रही। अभी गिर रही है ना, समझ में आना कि क्यों है। जय हिंद। 4 बजे से पहले ही हम गाड़ी लेकर निकल गए, क्योंकि हम आप लोग को बताए थे दूसरे वीडियो में कि हमको बहुत परेशान करता है कोई है जो ग्राउंड पे कचरा फैला देता है। फाइनली वो पकड़ा भी गया। पहले जो आर्मी का भर्ती होता था जिसमें 250 का बैच बनता था, 250 का आदमी का बैच बनता था, तो एक बार में सब लोगों को छोड़ा जाता था। तो उसमें से बहुत सारे बच्चे गिर भी जाते थे, फिर वो उठते थे, फिर दौड़ना स्टार्ट करते थे, चाहे वो कितने भी इंजर्ड क्यों ना हो फिर भी दौड़ते थे। और उसके बाद जो छटता था या पास भी होता था फिर भी मार खाना पड़ता था ARO में। तो यही सब इन लोगों को बता रहे थे। फिर हम इन लोगों को बताएं कि इस तरह से हम लोग जब फेल होते थे, हम भी फेल हुए थे एक बार, बाकी सेकेंड बार में 100 में 100 फिजिकल मारे थे, लेकिन मेरिट नहीं बना था। तो इसीलिए इन लोगों को दिखाया गया कि इस तरह से गिरते हैं और एक दूसरे पे, ठीक है। पहुंच गए रनवे, क्योंकि हमको दरभंगा जाना था। हमारे चक्कर से हमारे दोस्त यानी हमारे अंकल जी का शायद फ्लाइट भी छूट सकता था। ये प्यारा सा नज़ारा हाजीपुर का यानी वास्तु बिहार का, जिनका ये है मनोज तिवारी जी का। गाड़ी को स्पीड चलाना पड़ता था क्योंकि हम लोग को जल्दी पहुंचना था। फ्लाइट भी मिस हो सकता था, वो भी हमारे वजह से, क्योंकि हम ही लेट कर दिए थे। यहाँ पे लिखा हुआ था गो स्लो और दुर्घटना से देर भली, लेकिन क्या करते, जल्दी जाना था, इसीलिए हम लोग को जल्दी और थोड़ा फास्ट गाड़ी चलाना पड़ता। फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हमारे अंकल जी उर्फ दोस्त हमारे पिछड़ जाएंगे कुछ दिनों के लिए। यही है हमारे अरमान अंकल जी। अब ये चल देंगे यहाँ से मुंबई। ठीक वहीं पे ये दादी हमको खैनी लगाते हुई दिख गई। वहाँ से वापस आने के बाद हमको गाड़ी का चाबी बनवाना था। पहुँच गए 0 माइल। गाड़ी का चाबी हमसे ही खो गया था, सोचे फिर अगर खो जाएगा तो फिर दिक्कत हो सकती है, इसीलिए एक चाबी बनवा लिए। कारीगर साहब अभी टैलेंट नहीं थे, एक चाबी बनाने में 2 घंटा लगा दिए थे। यह है बुनियाद रामकृष्ण तिलक औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, मतलब ITI खिगरी पट्टी का। यहाँ से होते हुए हम घर चले आए। इवनिंग में इन लोगों को धीरे धीरे चल दिए हम ग्राउंड पे लेकर के रनिंग के लिए। इनका रनिंग खत्म होने के बाद इन लोगों को एक्सरसाइज करवा करके इन बच्चे के माध्यम से इनको पुशअप मरवा दिए। गर्मी के कारण आजकल सांप बहुत ज्यादा निकल रहा है, आप लोग बच के रहिएगा। ग्राउंड के पास एक सांप निकल गया था, फिर इसको रोड पार करवा दिए। चले जाइए, हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। फिर हमको दरिमा बाजार से कॉल आया एक आदमी का कि सर आप आ जाइए, आपके मम्मी जी का कुछ सब्जियां रह गई हैं, नहीं बिक पाई हैं, क्या कीजिएगा। मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये सब होता ही है। खरंजा जो आती है हमारे गांव के लिए, डरावना वाले रास्ते होकर के हम घर पहुंच गए। आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।